नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूट्यूब की मजबूरी है कि हम वीडियो नहीं लगा सकते दूसरे का। एक लल्लन टॉप के संपादक है सौरभ द्विवेदी, मेरे साथी हैं। हम दोनों एक ही बैच में थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। वो एक ब्राह्मण से बहस कर रहे हैं और सौरभ कह रहा है कि हर एक कुछ लोगों की दुकानदारी ही जाति से चलती है। सौरभ द्विवेदी बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जो जितना पढ़ा लिखा ज़्यादा है वो उतना महीन जातिवाद करता है। और इस देश में जाति मैटर है। आप अपने घर परिवार में 2 जनरेशन देख लीजिए, आपकी शादियां कहाँ होती है, आप उठते बैठते कैसे हैं, आप किसके साथ आपके रिश्ते हैं, आपकी जाति मैटर करती है। काश हम लोग कोशिश करते हैं कि जाति खत्म हो जाती। कल कबीर साहब की जयंती थी। कबीर ने कभी अपनी जाति छुपाई नहीं और जातिवाद के खिलाफ काम किया। तुलसी दुबे ने जाति छुपाई लेकिन उन्होंने जातिवाद को बढ़ाया, बस यही फर्क है। चलिए, सोशल मीडिया पर आज क्या बड़ी खबरें हैं वो आपको बताता हूं। गुपकर गैंग, सोचिए 370 हटने को लेकर किस तरह से मार्केटिंग की गई थी और अब फिर से एक बार से वही उन्हीं नेताओं से, कश्मीरी नेताओं से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और जिनको गुपकर गैंग कहा था उनका स्वागत कर रहे हैं। सोचिए इस देश में किस तरह से हिंदू, मुस्लिम और धर्म के नाम पर सरकार वोट ले रही है। लेकिन सबसे शर्मनाक है, बताऊंगा आप हिल जाएंगे, कि 80 करोड़ लोग के पास इस देश में इतनी औकात नहीं है कि वो 5 किलो मतलब 100 रुपए का गेहूं खरीद सके। ये सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम गेहूं और चावल दे रहे हैं। इसका मतलब वो कौन लोग हैं जो राशन ले रहे हैं? 80 करोड़ लोग गेहूं चावल, इसका मतलब उनके पास 100 रुपए नहीं है महीने में। आप सोचिए कितनी लाचारी, बेबसी और गरीबी होगी इस देश में। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 180 करोड़ लोग में से 99% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग होंगे, जिनके पास न जमीनें हैं, न व्यापार है, न बिजनेस है, न वो सरकारी नौकरी में आगे आए। और आप कहते हैं कि जाति खत्म हो गई है। आज बीपी सिंह को सब याद कर रहे हैं। सोचिए, बीपी सिंह को याद कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बहिष्कृत, उत्पीड़ित, वंचित और उपेक्षित वर्गों की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह जी को सोचिए, अगर अर्जुन सिंह नहीं होते, ठाकुर समाज में पैदा हुए अर्जुन सिंह, एजुकेशन में आरक्षण दिए ओबीसी को, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें की, लागू की। अगर ये नहीं होते तो आज कम से कम 30 लाख लोग मिडिल क्लास में, ओबीसी के लोग नहीं आते। लेकिन ओबीसी के लोगों ने इनको नहीं अपनाया और ये लालू यादव के साथ उनकी ऐतिहासिक तस्वीर है जिसे कारी शोएब ने शेयर किया। सोचिए क्या हालत है इस देश की। कभी सुना कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों में राज्य के श्रमिकों को शोषण से मुक्त करा गया हो या सिर्फ कुशल? मतलब यूपी में चिमनी, ईंट भट्ठा पर बंधक बनाए गए मजदूरों को रांची लौटाया गया है और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है। गुपकर गैंग के साथ बैठक है, इनके लिए ना मास्क। आप घूम के देखिए कहीं, आपका कट चालान कर जाएगा। ये गुपकर गैंग के साथ, ये गुपकर गैंग, अमित शाह इनको गुपकर गैंग कहते थे। और हमीरपुर में दबंगों द्वारा दलित छात्रा को जबरन डीजे पर नचाया गया। शर्मिंदगी में छात्रा ने खुदकुशी कर ली, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कैसी भाषा है? सपा ने इनके पापा को राज्यसभा भेजा, इनको पार्टी में ओहदा दिया, एएजी बनाया। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव ने जितने जनरल कैटेगरी के लोगों को सत्ता में मलाई खिलाया वो सब बीजेपी में चले गए। और गुपकर गैंग के साथी के साथ शांतिपूर्ण बैठक के बाद पीएमएचएम के साथ फोटो खिंचवाते गैंग के सदस्य। अमित शाह के नेताओं, अमित शाह ने इनको गुपकर गैंग कहा था। और सबसे ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने की वजह से शोषक जातियां बीपी सिंह से हमेशा इसलिए नाराज हो गई। लेकिन पहली है कि देश की ओबीसी ने भी इनको नहीं अपनाया। लुंगी पहनकर ट्रक चलाने पर 2000 का जुर्माना, लेकिन लुंगी पहनकर प्रदेश चलाने पर कोई जुर्माना नहीं। प्रज्ञा मिश्रा ने यह ट्वीट किया है। योगी जी इन पर एक FIR कीजिए। ये अमिताभ ठाकुर हैं। जब अखिलेश की सरकार थी तो हस्बैंड वाइफ रोज धरना करते थे। योगी जी के खिलाफ इनको नौकरी से ही निकाल दिया गया। जबरिया रिटायर लिख के चलते हैं। हम अखिलेश के सपा शासन में लगातार कटु आलोचक रहे, पर आज योगी के अधीन भाजपा के 5 साल शासन देकर सोचिए, आज 25 तारीख है, 25 जून।
इमरजेंसी की याद कर रहे हैं लोग। और रुपये 30 पेट्रोल की चाहत में सरकार बदलने वाली जनता 100 रुपये पेट्रोल पर उफ तक नहीं कर रही है। तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है। और सबसे ज़्यादा गुपकर गैंग, ये देखिए यूपी चुनाव की तैयारी हो रही है। और ये देखिए ये एक फोटो, ये सुशील कुमार जो कि आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, इनके साथ पुलिस वाले सेल्फी ले रहे हैं। मतलब पीएम केयर फंड पर सवाल पूछते हैं, तिलमिला क्यों उठते हो? ईमानदार हो ना तो दे दो हिसाब, सारा ऑडिट करवा लो, डाल दो आरटीआई के अंतर्गत। गुस्सा ही घपला बताने को काफी है। और 74 साल में नरेंद्र मोदी देश की स्वास्थ्य सेवा पर सबसे कम खर्च करने वाले प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के लिए वाह वाह। और नाली से गैस निकालने के बौद्धिक स्तर वाले उनके नालायक समर्थकों के लिए तालियां। ये सोचिए, ये हालत है। और ये देखिए बीपी सिंह को लगातार लोग याद कर रहे हैं सबसे ज्यादा। न मास्क जरूरी है न 2 गज की दूरी, कुछ तो सीखो देश के हमारे नए। और अब जोशी जी चुनाव तक का भविष्य बता दिए हैं, कह रहे हैं मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण, गौ तस्करी, लव जिहाद जैसे अपराध बहुत बढ़ जाएंगे यूपी में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जाति और वर्ण से ब्राह्मण ही था, कर्नाटक हाईकोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन पहले परिसीमन होने दे। गुलाम ने, सोचिए कहाँ जमीन खरीदने की बात हो रही थी, डल झील पर छठ मनाना था। और सामाजिक न्याय के अग्रदूत शोषित वंचित, देखिए प्रशांत कनौजिया ने कैसे याद किया है। और ये देखिए किस तरह से एक ओबीसी का बंदा, एससी का, दलित समाज का बंदा कार सेवा में उसको जख्मी हुआ था। ये पोस्ट लिखा है, लंबी है। राम मंदिर आंदोलन की संरचना पूरी तरह वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। भीड़ जिन्हें कार सेवक नाम दिया गया, ओबीसी एससी एसटी बनाया गया। उग्र भीड़ को जुटाने का जिम्मा ओबीसी नेताओं को सौंपा गया था, जो भीड़ जुटाने में कामयाब रहे। भीड़ जुटाने के बाद भीड़ का नेतृत्व ब्राह्मणों ने किया। नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सुप्रीम कोर्ट बीच में न पड़े, राम मंदिर कहाँ बनेगा, कार सेवा, सोचिए। और जो शख्स इसमें घायल हुआ था आज वो एक एक टुकड़े के लिए मोहताज है। गैंग और गिरोह का मिलन हुआ, कुछ गुर्गे पैदा होंगे। 7 साल छोड़िए, इस सरकार सिर्फ 2019 में ही अपने उद्योगपति मित्रों के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर चुकी है। और 2 गज दूरी, ये गुपकर गैंग। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बार बार सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। सबसे ओबीसी एससी एसटी जरा सा सोशल मीडिया पर फेमस क्या हुए, राजनीतिक दल के दलदल में कूद पड़ते हैं, फिर राजनीति के द्वारा सामाजिक न्याय का सपना बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने लगते हैं। ब्राह्मण घर परिवार त्याग कर आरएसएस का प्रचारक बनकर पूरा जीवन ब्राह्मण वर्चस्व के लिए समर्पित कर देता है। ऊपर थूका तो गुपकर गैंग बन गई। जब वही थूक नीचे आकर गिरने पर चाट लिया तो संविधान की याद आ गई। कातिल भी तुम ही हो, मरहम भी तुम ही लगाओगे। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अब लगातार लिख रहे हैं और गुपकर गैंग पर लगातार आलोचना हो रही है। और भारत में अनेक विदेशी आए, भारत से बहुत कुछ सीखा और अपने देश ले गए। बुद्ध का दर्शन ले गए, विपश्यना ले गए, मगर भारत में मौजूद जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था इतनी वाहियात चीज थी, इसे कोई अपने देश नहीं ले गया। राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है। गुपकर गैंग के साथ मिलाई की रस्म पूरी होती हुई। माना कि जय भीम बोलने से लोग तुम्हें बहुजन समझेंगे, दलित समझेंगे, तो राम राम कहने से कौन सा तुम्हें ब्राह्मण और राजपूत समझेंगे। गुपकार। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब आपको मैं कुछ खबरें बताता हूं। 80 लाख किस तरह से लोग गरीब हैं इस देश में। ये खुद सरकार ने माना कि 2 वक्त की रोटी जो है वो खाने के लिए देश मजबूर है। आप बताइए, आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में और कौन लोग हैं ये गरीब लोग, आप बताइए। ये देखिए, भारत में 80 करोड़ लोग या तो बेघर हैं, जो सड़क किनारे, फुटपाथ, फ्लाईओवर, सीढ़ियों के आसपास, मंदिर, रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी जगहों पर रहने को मजबूर है। या उनके घर पूरे परिवार के रहने के लिए केवल एक कमरा है, जिसकी छत प्लास्टिक की पन्नी से बनी है, जिसकी दीवारें ईंट गारे से नहीं बल्कि घास, छप्पर, बांस आदि से बनी है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले घर के कच्चे हैं। भारत में 80 करोड़ लोग के घर में आय का कोई भी स्रोत नहीं है। ऐसे लोग जो मजदूरी या इधर उधर घरेलू काम करके जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य रूप से जीवित रहने के लिए भिक्षा पर निर्भर हैं। भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे परिवार में रहते हैं जिनका मुखिया दिहाड़ी करके घर चलाते हैं, उनका कोई निश्चित आय नहीं। या ऐसे परिवार में रहते हैं जिनमें कमाई करने वाला कोई वयस्क नहीं, जो नाबालिगों पर आश्रित या उनके परिवार विकलांग सदस्य या विधवा महिला से। आप कहेंगे कि ये भाई कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक लगा, या तो युगांडा, सोमालिया जैसे देश की बात लग रही। लेकिन यह बात मैं नहीं कह रहा, बात सरकार कह रही है।
सरकार के इन मापदंडों के आधार पर मोदी सरकार ने देश के 28 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेश और कुल 36 राज्यों से अंत्योदय योजना में 80 करोड़ जरूरतमंदों का आंकड़ा जुटाया, जिन्हें 5 किलो गेहूं चावल हर महीने दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उपरोक्त लोगों को जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20 करोड़ पॉपुलेशन में से 15.21 करोड़ आबादी यानी करीब 76% उपरोक्त कैटेगरी में आ रही है। सरकार कहती है कि अब इन लोगों की संख्या 81.35 करोड़ हो गई है, लेकिन सच्चाई है कि जी किस राज्य वास्तव में कितने लोगों को मुफ्त राशन मिला इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक नहीं है। अब सोचिए, जो 80 करोड़ का जुमला ठहराया जा रहा है ये बिल्कुल बकवास है। सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, ये सरकार डेटा छुपाती है। योगी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि क्या हम कोरोना से मरने वालों को डेटा बता के हतोत्साहित करें लोगों को, आपको 4 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं सोशल मीडिया से आपको लेकर लाता हूँ, इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर सचेत रहिए, सोशल मीडिया पर ही आप सारी खबरें जान सकते हैं, ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और छीना पद पार्टी और मान, बोले चिराग, हनुमान की ऐसी हालत देख कैसे चुप रह गए राम। तो बीजेपी ने, और गुप्तेश्वर पांडे याद है, गुप्तेश्वर पांडे पहले डीजीपी थे, अब खाकी नेता बन गए और अब भागवत कथा भगवा और चौरने अवतार में अब वो कथावाचक बन गए हैं। कितना अपॉर्चुनिटी होता है इनके जॉब के लिए, जाति का प्रिविलेज जो है वो मिलना चाहिए। और आज यूपी में आपातकाल से कुछ कम है क्या योगी जी, बोले पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह आदित्यनाथ ने ट्वीट पर किया तंज। सोचिए आप, क्या लगता है आप लोगों को, एक घोषित आपातकाल है या अघोषित? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।